गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो 5th यूनिट चल रही थी एसिड और बेस, उसमें हमने कल पढ़ा था, कल वाली क्लास में जो तीसरा जो साइंटिस्ट था लक्स और फल्ड, उसके अनुसार एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है वो क्या थी। ठीक है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें आता है ये विलायक का जो सामान्य सिद्धांत था, उसके अनुसार ये यूसेनोविच की डेफिनेशन थी वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है लेवलिंग इफेक्ट या लेवलिंग सोलवेंट, और सेकंड इसके अंदर आता है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट या डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट। ये दो आती है, ये 4 डेफिनेशन हो गई। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सम आयनन प्रभाव, और इसको क्या बोल देंगे, सम आयनन विलायक। तो क्वेश्चन सम आयनन प्रभाव के नाम से भी आ सकता है और सम आयनन विलायक के नाम से भी आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, विषम आयनन विलायक, सॉरी विषम आयनन प्रभाव, और ये हो जाएगा विषम आयनन विलायक। ये 4 डेफिनेशन हम अपने को पढ़ने हैं इसमें। तो इसमें आप देखेंगे सम आयनन प्रभाव में क्या होता है, सम आयनन प्रभाव और विषम आयनन प्रभाव, ये 4 नाम है इसके अंदर। देखें इसकी डेफिनेशन में क्या हुआ सम आयनन वाले में, सबसे पहले इसमें विलायक में देखें, वह विलायक जिसके अंदर अलग अलग सामर्थ्य, मान लीजिए 3 एसिड हैं, ए बी और सी, ये 3 अलग अलग एसिड हैं, तीनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वाला इसमें वीक एसिड है। मान लीजिए इनकी स्ट्रेंथ किसके आधार पे देखेंगे हम, जो H पॉजिटिव आयन अधिक संख्या में देगा वियोजित होकर, वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मान लीजिए इसमें जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर ये वाला है, सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला क्या है, वीक एसिड है, ये वाला इन दोनों के बीच है। अब यदि हमने कोई ऐसा विलायक ले लिया जिस विलायक में ए बी और सी, यानी वह विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले अम्ल हैं, वो वियोजित होकर, मान लीजिए तीनों ही एसिड किसी विलायक में मिलाने पर तीनों वियोजित होकर समान संख्या में H पॉजिटिव आयन नंबर, यानी सेम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन वो देते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर पहले हम सम आयन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम विषम आयन को पढ़ेंगे। तो अब ये सेम कोई विलायक है डी, उस विलायक में ये तीनों एसिड जो अलग अलग सामर्थ्य वाले हैं वो वियोजित होकर समान संख्या में H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, समान संख्या में H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तीनों, इसका मतलब तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लगभग सेम होगी। तो इस विलायक डी के अंदर इन तीनों एसिड की जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ वाले थे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर होगी तो इन तीनों एसिड के लिए जो विलायक डी था, उस डी विलायक को क्या बोलेंगे हम, सम आयनन विलायक है वो कह देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड हैं, उनकी सामर्थ्य लगभग समान हो जाती है, वह विलायक उन अम्लों के लिए सम आयनन विलायक कहलाता है। एक बार फिर से सुने, वह विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड या अलग अलग सामर्थ्य वाले अम्लों की सामर्थ्य लगभग समान हो जाती है, उस विलायक को सम आयनन विलायक कहेंगे तथा इस प्रभाव को सम आयनन प्रभाव कहा जाता है। ये हो जाएगी डेफिनेशन। अभी जरूरी नहीं कि एसिड होंगे तभी इसको सम आयनन विलायक बोलेंगे, यहाँ पे यदि बेस होंगे तब भी इसको हम क्या लेंगे, सम आयनन विलायक है वो कहेंगे। तो ऐसा विलायक या वह विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड और बेस की स्ट्रेंथ लगभग समान हो जाती है, वह विलायक उस पदार्थ के लिए, वह विलायक उन पदार्थों के लिए सम आयनन विलायक कहलाता है तथा अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सेम हो जाने की जो क्रिया होती है उसे हम सम आयनन प्रभाव है वो कह देंगे। ठीक है,
अब जरूरी है तीनों एसिड है, तीनों बेस भी हो सकते हैं, बेस होंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, OH नेगेटिव आयन है वो बोलेंगे। अब उसके अंदर आप नेक्स्ट देखें, उसके बाद इसको एसिड और बेस के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। दूसरा हम इसके अंदर देखते हैं विषम आयनन विलायक या विषम आयनन प्रभाव। विषम आयनन विलायक या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट या डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे A, B और C, ठीक है, तीनों एसिड भी हो सकते हैं, तीनों बेस भी हो सकते हैं। ले लें एक जैसे या तो तीनों एसिड लो या तीनों क्या लो, बेस लो। इनकी वही स्ट्रेंथ है, मान लीजिए इस प्रकार से एसिड है तो भी इसकी ये स्ट्रेंथ है, बेस है तो भी इनकी ये स्ट्रेंथ है। यदि अब इनको किसी विलायक E के अंदर विलय किया जाए तो ये तीनों है वो समान मात्रा में वियोजित नहीं, मान लीजिए इनकी जो स्ट्रेंथ है वही इस विलायक में विलय करने के बाद भी इनकी स्ट्रेंथ यही बनी रहे, तो इस विलायक E को इन पदार्थों के लिए विषम आयनन विलायक वो कहा जाता है। डेफिनेशन किस प्रकार से बोलेंगे, वह विलायक या ऐसा विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड या बेस की स्ट्रेंथ या सामर्थ्य अलग अलग ही बनी रहती है, वो लगभग बराबर नहीं होती, यानी जैसी यहाँ पे थी वैसे ही इस विलायक में विलय करने के बाद होती है, तो उस विलायक को हम इन पदार्थों के लिए क्या बोलेंगे, विषम आयनन विलायक बोलेंगे। और इस प्रभाव को क्या कहेंगे, विषम आयनन प्रभाव है वो कहा जाता है। तो सम आयनन के अंदर क्या होता है, सभी पदार्थों की चाहे वो एसिड हो या बेस हो जिनकी स्ट्रेंथ पहले अलग अलग होती है, उनकी स्ट्रेंथ लगभग क्या हो जाती है, समान हो जाती है। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनके हम। एग्जाम्पल पहले हम एसिड का देखते हैं। इसके अंदर एसिड में देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे HCl है, HCl से कम किसकी होती है, HNO3 की, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है इनकी, इससे ज्यादा हो जाएगी H2SO4 की, और उससे ज्यादा हो जाएगी HClO। ये चारों इसके अंदर क्या है, एसिड है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड। अब इसके अंदर आप देखें इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी ये वीक एसिड है और ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यदि इनको किसी विलायक में, जैसे विलायक ले लिया हमने H2 विलायक में विलय कर देने पर ये जो चारों एसिड है उनका आयनन समान मात्रा में होता है। समान मात्रा में होगा इसका मतलब ये चारों वियोजित होकर समान संख्या में H पॉजिटिव आयन है वो देते हैं। समान संख्या में H पॉजिटिव आयन देंगे, इसका मतलब इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, समान हो जाती है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इस प्रकार से लिखेंगे, HCl, H2SO4 और ये हो जाएगा HClO। ये हो गया। तो इन चारों की H2 विलायक में विलय करने पर ये चारों समान संख्या में वियोजित होकर समान संख्या में H पॉजिटिव आयन देते हैं। इस कारण से इन चारों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, लगभग समान होगी। तो अलग अलग वह विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले अम्लों की सामर्थ्य लगभग समान हो जाती है, वह विलायक इनके लिए सम आयनन विलायक कहलाता है तथा इस घटना को सम आयनन प्रभाव कहा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इन अम्लों के लिए H2O क्या हो गया, एक सम आयनन विलायक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें विषम आयनन विलायक। यदि हम इन चारों एसिड्स को H2O विलायक में नहीं मिलाकर एसिटिक एसिड विलायक में मिलाते हैं, यानी H2 की जगह हम एसिटिक एसिड विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इस एसिटिक एसिड विलायक में इन चारों अम्लों का वियोजन समान मात्रा में नहीं होता है, अर्थात जितनी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जिस ऑर्डर में होती है उसी ऑर्डर में CH3COOH यानी एसिटिक एसिड में विलय करने के बाद भी इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो यही रहता है। यानी ऑर्डर क्या रहेगा, HNO3, HCl, H2SO4 और ये हो जाएगा HClO4। यानी वह विलायक जिसमें अलग अलग स्ट्रेंथ वाले एसिड अलग अलग स्ट्रेंथ वाले ही बने रहते हैं, यानी इनका ऑर्डर जो यहाँ है वही यहाँ पे इसमें विलय करने के बाद भी वही ऑर्डर रहता है,
तो इस विलायक को इन अम्लों के लिए विषम आयनन विलायक है वो कहा जाता है। तो इन अम्लों के लिए H2 तो हो गया सम आयनन विलायक, और एसिडिक एसिड है वो इनके लिए क्या हो गया, विषम आयनन विलायक है वो हो जाता है। उसके बाद एसिड की तरह ही हम बेस है उसके लिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बेस वाले में एग्जाम्पल देखो, NaH सोडियम हाइड्राइड, NaNH2 सोडियम एमाइड, और NaOC2H5 सोडियम एसिटेट। ये हो गए सोडियम हाइड्राइड, सोडियम एमाइड और सोडियम एसिटेट, तीनों बेस है। ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाला क्या है, वीक बेस है। यदि हम इन तीनों बेस को H2O विलायक में विलय करते हैं तो इन तीनों का आयनन समान मात्रा में होने के कारण इन अलग अलग सामर्थ्य वाले तीनों अक्षारों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लगभग क्या हो जाती है, समान हो जाती है। समान हो गई, इसका मतलब H2O इन तीनों बेस के लिए क्या हो गया, सम आयनन विलायक है वो हो जाएगा। ठीक है। अब विषम आयनन विलायक क्या हो गया, मान लीजिए इनको हम H2O विलायक में विलय नहीं करके लिक्विड NH3 या लिक्विड द्रव अमोनिया विलायक में विलय करते हैं तो इन तीनों अक्षारों का आयनन समान मात्रा में नहीं होता है। समान मात्रा में नहीं होगा तो इन अक्षारों की सामर्थ्य है वो अलग अलग ही बनी रहेगी। यानी ये जो क्रम यहाँ था वही ऑर्डर NH3 विलायक में विलय करने के बाद इनका बना रहेगा। तो NH3 विलायक को इन अक्षारों के लिए हम क्या बोलेंगे, विषम आयनन विलायक है वो कहा जाएगा। ठीक है। तो इन अक्षारों के लिए H2O सम आयनन विलायक और NH3 क्या हो गया, विषम आयनन विलायक। एक बार इनकी डेफिनेशन और सुन ले। वह विलायक जिसके अंदर अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड या बेस की स्ट्रेंथ लगभग समान हो जाती है वह विलायक उन अम्लों या अक्षारों के लिए सम आयनन विलायक कहलाता है। विषम आयनन की क्या हो जाएगी कि वह विलायक जिसमें अलग अलग सामर्थ्य वाले एसिड और बेस की स्ट्रेंथ अलग अलग ही बनी रहती है वह विलायक उन एसिड या बेस के लिए विषम आयनन विलायक कहलाता है। और इस प्रभाव को यानी अलग अलग सामर्थ्य वाले अम्लीय अक्षारों की सामर्थ्य लगभग समान हो जाने वाला जो प्रभाव है उसको सम आयनन प्रभाव कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, विषम आयनन प्रभाव है वो कहा जाएगा। ये इसके अंदर हो गया सम आयनन और विषम आयनन प्रभाव, और ये एसिड और बेस इनके लिए क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसी के अंदर वो देखें, हमें पढ़ना है यहाँ पे टाइप ऑफ सोलवेंट। ठीक है। पहले भी पढ़े थे हमने इसी यूनिट में टाइप सोलवेंट के प्रकार है वो किस आधार पे पढ़े थे हमने, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या के आधार पे हमने विलायक पढ़े थे जो कि 3 प्रकार के थे। न्यूट्रल सॉल्यूशन था, सॉरी विलियन थे वो पढ़े थे, वो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, जो कि इन दोनों की संख्या के आधार पे थे। अब हमें पढ़ने यहाँ पे विलायक के प्रकार, टाइप ऑफ सोलवेंट। तो किसके आधार पे पढ़ने हमें, वो हमें पढ़ने हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सॉरी OH पॉजिटिव के आधार पे देखिए H पॉजिटिव आयनों को डोनेट ग्रहण करने और H पॉजिटिव आयनों को डोनेट करने और अक्षेप करने, ग्रहण करने और दान करने के आधार पर हम टाइप ऑफ सोलवेंट है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। इस आधार पे जो सोलवेंट होते हैं विलायक है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें कौन सा आता है, इसमें आएगा एसिडिक सोलवेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनिक सोलवेंट। सेकेंड इसमें हो जाएगा बेसिक सोलवेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये प्रोटोन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये वाला क्या होगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट, इसको प्रोटिक भी बोल सकते हैं। तीसरा इसमें कौन सा हो जाएगा,
ये कई बार पढ़ गई है, एम्फोटेरिक सोलवेंट। और फोर्थ नंबर पे इस पे कौन सा हो जाएगा, एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक भी बोल सकते हैं और एप्रोटोनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन और OH H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पे हम इसको विलायकों को 4 भागों में विभाजित किया गया। एसिडिक सोलवेंट, अम्लीय विलायक बोल देंगे, अक्षारीय विलायक, बेसिक सोलवेंट, उभयधर्मी विलायक, और ये हो जाएगा एप्रोटिक सोलवेंट। अब इन चारों को हमें अलग अलग से पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें इनके एग्जाम्पल पढ़नी है। सोलवेंट के जो प्रकार हैं ये चारों किसके आधार पे हैं, H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को ग्रहण करने और डोनेट करने के आधार पर ये 4 प्रकार के विलायक बनाए गए हैं। अब इसमें शुरू से देखें, सबसे पहला इसमें कौन सा हो जाएगा, एसिडिक सोलवेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनिक सोलवेंट। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय विलयन, या फिर प्रोटोजेनिक से क्या मतलब हो जाएगा इसका, प्रोटोन दाता विलयन, हिंदी में बोल देंगे इसको। जेनिक मतलब जेनस से बनता है, जेनस का मतलब उत्पन्न करने वाला। पहला प्रकार इसमें अम्लीय या प्रोटोन दाता विलायक, तो वे विलायक जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटोन को डोनेट करते हैं, वे विलायक अम्लीय विलायक या प्रोटोन दाता विलायक कहलाते हैं। अम्लीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने वाला एसिड होता है, इस कारण से इसको हम एसिडिक विलायक बोलते हैं। प्रोटोन को ये डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम प्रोटोन दाता या प्रोटोजेनिक सोलवेंट है वो कह देंगे। तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, वे विलायक जो H पॉजिटिव आयनों को डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव आयन त्यागते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक सोलवेंट या प्रोटोजेनिक सोलवेंट है वो कहलाएंगे। अब देखिए, कोई पदार्थ है A, उसको हमने विलायक में क्या होता है, विलेय, सोल्यूट विलेय होगा तब जाके क्या बनेगा, विलेन बनेगा। अब यहाँ पे A कोई सोल्यूट है, एग्जाम्पल लेके पहले इसके HF हो गया और सेकंड हमने मान लिया H2SO4। अब इसको HF विलायक में हमने विलेय कर दिया, तो ये क्या है, अम्लीय या प्रोटोन दाता विलायक है, ये H पॉजिटिव आयन को त्यागेगा, तो ये इसको ग्रहण करेगा, तो क्या बनेगा, AH पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव और यहाँ पे बिंदु। अब इसने क्या किया, प्रोटोन को ग्रहण किया, ग्रहण करने वाला क्या होता है, बेस होगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो वे विलायक जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं वो प्रोटोन दाता या अम्लीय विलायक कहलाते हैं, और ये दोनों इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसमें बेसिक सोलवेंट यानी अक्षारीय विलायक या प्रोटोफिलिक सोलवेंट। प्रोटोफिलिक सोलवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटोन ग्राही विलायक। तो इसमें क्या आ जाएगा, वे विलायक जो अक्षारीय, अक्षार कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटोन ग्राही भी क्या होता है, एक्सेप्ट करना ही होता है। तो वे विलायक जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं वे अक्षारीय या प्रोटोन ग्राही विलायक है वो कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, NH3, और सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, C5H5। ये तो अमोनिया है और ये वाला क्या है, तो वे विलायक जो H पॉजिटिव आयन या प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वे अक्षारीय या प्रोटोन ग्राही विलायक कहलाते हैं। अमोनिया और पीरिडिन वो इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में विलायक, अब इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन के नाम में ये बेसिक का मतलब बेस क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटोन ग्राही नाम याद रखो, तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, प्रोटोन ग्राही विलायक या क्षारीय विलायक कहलाते हैं। अब तीसरा जो प्रकार था सोलवेंट का, वो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, एम्फोटेरिक सोलवेंट। एम्फोटेरिक सोलवेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे हम उभयधर्मी विलायक। उभयधर्मी विलायक। अब देखिए इसमें उभयधर्मी विलायक पहले भी बता दिया गया आपको। वह विलायक जो परिस्थितियों के अनुसार H पॉजिटिव आयन को ग्रहण भी कर सकता हो और H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता हो, वे क्या कहलाते हैं, वे विलायक जो H पॉजिटिव आयन को परिस्थितियों के अनुसार डोनेट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो, वे विलायक उभयधर्मी विलायक कहलाते हैं। डोनेट करने वाला क्या होता है, एसिड, और ग्रहण करने वाला क्या होता है, बेसिक। यानी इस विलायक में एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के विलायकों के गुण वो मौजूद होती हैं। तो वह पदार्थ जो, वह विलायक जो परिस्थितियों के अनुसार H पॉजिटिव आयन को डोनेट करके एसिडिक और H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करके बेसिक की तरह व्यवहार करता है, वह विलायक उभयधर्मी विलायक कहलाता है। इसके अंदर हम आपको दो एग्जांपल बताए हुए, एक तो H2O का और सेकंड बताया हुआ आपको एसिटिक एसिड का। यानी H2O है वो भी एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है और एसिटिक एसिड है वो भी एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। तो ये दोनों किसमें आएंगी, उभयधर्मी विलायकों के अंदर रखी जाएंगी। ये एग्जाम्पल है दोनों इसके। H2O वाली रिएक्शन देख लो एक बार वापिस। H2O की रिएक्शन जब हम HCl से करवाएं और H2O की ही रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, NH3 के साथ करवाएं, तो इसमें क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और इस रिएक्शन में बनेगा OH नेगेटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव। अब इस वाली रिएक्शन में H2O स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में क्रिया कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, यानी H2O H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस। जब इस रिएक्शन में H2O NH3 को अपना प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन देने वाला क्या होता है, एसिड होता है। तो H2O परिस्थितियों के अनुसार एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये उभयधर्मी विलायक में रखा जाएगा। इसी तरह से H2 की जगह हम एसिटिक एसिड है CH3 COOH रख सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था इसी रिएक्शन। तो एक बार डेफिनेशन फिर से सुने। वह विलायक जो परिस्थितियों के अनुसार H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को डोनेट करके एसिड और एक्सेप्ट करके बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, वह उभयधर्मी विलायक कहलाता है। ये दो जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे H2O और CH3COOH। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट बचा है इसमें 4 नंबर पे, वो कौन सा हो जाएगा, विलायक है वो हो जाएगा एप्रोटिक या एप्रोटोनिक बोल दो, एप्रोटोनिक सोल्वेंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह विलायक जो न तो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, जो न तो प्रोटॉन को डोनेट करता है और जो ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो क्या कहलाएंगे, एप्रोटोनिक सोल्वेंट। इसका मतलब इनको प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं होता है, इससे रिलेटेड नहीं होते, यानी कि वे विलायक जो न तो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं और ना ही H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एप्रोटोनिक सोल्वेंट है वो कहलाते हैं। मान लीजिए वो क्या हो गया, उदासीन विलायक होता है, क्योंकि उसके ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और ना ही उसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आप एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा लिक्विड SO2, द्रव SO2, ये इसके अलावा हो जाएगा N2O4। ये दोनों विलायक है वो एप्रोटिक सोल्वेंट में रखी जाएंगे, यानी ये ना तो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं और ना ही ये H पॉजिटिव आयनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, एप्रोटिक सोल्वेंट में। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे
एसिड और बेस को बताने के लिए जो एक डेफिनेशन है वो दी गई थी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लास्ट है वो 4 नंबर पे लिखी जाएगी, लुईस कॉन्सेप्ट यानी लुईस की अवधारणा। एसिड और बेस को बताने के लिए 4 दी गई थी ना, आर्हेनियस की अवधारणा, ब्रोंस्टेन लोरी की अवधारणा, लक्स फ्लड की अवधारणा, और 4th नंबर पे वो लास्ट है इसमें लुईस कॉन्सेप्ट यानी लुईस की अवधारणा। वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। ये टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए नहीं।